मजाक उड़ाना चाहते थे। उसी पल पिता के दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, उन दोनों घमंडी गुंडों का सामना उनकी मौत यानी डेविड से हो गया। उस रात अपनी उस अजीब सी फीलिंग के चलते डेविड को लगा कि ये दोनों मरने लायक है। उस भयानक लड़ाई में वो अकेला उन दोनों पर भारी पड़ा। उसके हाथ की ईंट बार बार उन पर गिरती रही जब तक कि उन दोनों पापियों की जान नहीं निकल गई। जब डेविड थककर उन लाशों के पास गिर पड़ा तो पास ही अंधेरे में वो पिता खड़ा था जो अपनी बेटी का बदला लेने आया था। पीटर। उस रात पीटर भी अपने साथ एक चाकू लेकर आया था। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटा ली थी कि वो उन दरिंदों को अपने हाथों से मारेगा, लेकिन आखिरी पल में अपने एक सीधे सादे इंसान होने की वजह से उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन जब वो हिम्मत हार रहा था तभी उसने अपनी आंखों से देखा कि इस लड़के ने आकर उसका वो खूनी बदला पूरा कर दिया। अगले दिन जब डेविड उठा तो उसने खुद को अपने किराए के कमरे में पाया। उसके पास ही वो हथौड़ा रखा था जिससे उसने पहले 2 कत्ल किए थे और साथ ही कल रात वाली वो ईंट भी। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी वो थी उसके हाथ में मौजूद एक रहस्यमयी पर्ची। उस पर लिखा था, अगर मदद चाहिए तो कभी भी कांटेक्ट करें। डर और जानने की इच्छा के साथ डेविड ने अपने फोन पर वो वेबसाइट खोली। उसे तुरंत एक सीक्रेट चैट रूम में जोड़ दिया गया। स्क्रीन के उस पार बैठे इंसान को जैसे उसके बारे में सब कुछ पता था। उसने सीधा उसका नाम लेकर पुकारा। इस तरह किसी की नजर में होने का एहसास डेविड के रोंगटे खड़े कर रहा था। हालांकि सामने वाला कह रहा था कि वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन डेविड ने तुरंत उसे ब्लॉक करके डिलीट कर दिया। इसी बीच असल जिंदगी की मुश्किलें भी उसके सामने आने लगी। एक कोरियर वाले ने उसे कोर्ट का नोटिस थमाया। दरअसल जिस दुकान में डेविड काम करता था वहां से उसने 3 महीने की एडवांस सैलरी ली थी और खून करने के डर से काम पर नहीं जा रहा था। दुकान के मालिक ने सीसीटीवी में देखा था कि मर्डर से एक रात पहले डेविड दुकान के बाहर चक्कर लगा रहा था। हालांकि 5 दिन पुराने होने की वजह से सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गए थे और कुछ खास रिकॉर्ड नहीं हुआ था। फिर भी मालिक ने उस पर धोखाधड़ी का केस कर दिया था। अब पुलिस की नजरें भी उस पर टिकने लगी थी। चालाक इंस्पेक्टर जॉन ने ध्यान दिया कि हाल ही में हुए सारे मर्डर्स के आसपास डेविड नाम का ये लड़का कहीं ना कहीं मौजूद था। हालांकि कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन इंस्पेक्टर जॉन का शक कह रहा था कि ये लड़का सीधा नहीं है। इन सब चीजों के बीच डेविड ने सरेंडर करने का फैसला किया। वो मर्डर करने के उस भारी दबाव को झेल नहीं पा रहा था। उसे लगा कि हर दिन डर कर जीने से अच्छा है कि अपना गुनाह कबूल करके सजा काट ली जाए। यही सोचकर डेविड ने पुलिस को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ फोन उठाने वाले पुलिस वाले को गलतफहमी हो गई। उसे लगा कि ये लड़का सिर्फ कोर्ट के केस से डर गया है। उसने डेविड को तसल्ली देते हुए कहा कि वो बस समय पर कोर्ट जाए और पैसे वापस कर दे। डेविड कुछ समझाना चाहता था लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने 2 लिफाफे तैयार किए जिनमें कैश भरा हुआ था। एक लिफाफा वो अपनी मां के लिए छोड़ने वाला था और दूसरा दुकान के मालिक को देने के लिए। उसके बाद उसने मर्डर में इस्तेमाल किए गए हथौड़े और ईंट को अपने बैग में रखा और भारी कदमों से पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पुलिस स्टेशन के पूछताछ के कमरे में पहले से ही कोई उसकी जगह सरेंडर कर रहा था और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि उस लड़की का पिता पीटर था। वो पूछताछ के कमरे में बैठकर कबूल कर रहा था कि उसने ही उन दोनों गुंडों को मारा है। उसके लिए उन गुंडों का मरना एक बड़े बदले का पूरा होना था। चूंकि उसके दुश्मन मारे जा चुके थे, वो उस अनजान मसीहा की जगह इल्जाम अपने सिर लेने को तैयार था। पीटर ने मर्डर की सारी कहानी बता तो दी, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों पर वो अटक रहा था। खासकर जब इंस्पेक्टर जॉन को पता चला कि पीटर सिगरेट पीना छोड़ चुका है तो उसे तुरंत शक हो गया कि कातिल कोई और है, क्योंकि उन दोनों में से एक मरने वाले के चेहरे पर सिगरेट से जलने का निशान था। इसके अलावा कातिल ने मारने के लिए अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल किया था, जबकि पीटर तो उल्टे हाथ से काम करता था। पुलिस की कड़ी पूछताछ और सबूतों के आगे पीटर का झूठ ज्यादा देर नहीं टिक सका। सच्चाई सामने आने के बाद